आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपने क्या क्या इसमें देख लिया, जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसको उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्यों कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। क्यों, अभी मैंने बताया 200 सेंटीमीटर से यहाँ पे क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी चीज़ है ना, सारे किसी भी वनस्पति के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसको अब देखिए, अब अगला क्या है, अगला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देखिए वर्षा इसमें क्या बोला है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। उससे पहले हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। इसमें कितने, यहाँ पे देखो ये वर्षा वन ही है, तो आप याद रखना जी, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होगी। और उसके बाद हम कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसकी विशेषता, अब देखो नाम में ही ना बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। जो इसका नाम ही है तो इससे आपको याद आ जाएगा जो किस में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जो इसमें था इतना वर्षा या इसमें। जिसमें बोला ही गया है जो वो वर्षा वन है, तो इसका मतलब उसमें वर्षा ज़्यादा होगी। और इसमें पर्णपाती, तो देखिए इसमें पर्णपाती इसका नाम क्यों है, अगर आप क्यों ये ढूंढ लोगे ना तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा करना। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय तो इसमें दिया है पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पत्तियां गिरा देते हैं, तो आप पर्णपाती से याद रख सकते हो। ठीक है, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, अब देखो नाम भी आ गया, नाम देखो क्या क्या आ गया, पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्व राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, तो देखो अभी क्या बोला इन्होंने, पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्व राज्यों, हिमालय के गिरिपद घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों का प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, तो पर्णपाती जो 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वर्षा कितनी होती है, इतनी, तो नाम में ही छुपा हुआ है इसका सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब इसके बारे में पूछे तो आप लिख सकते हो। उसके बाद है शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। कौन कौन से, सागौन, साल, पीपल तथा नीम, सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। देखो बड़े से बड़े बच्चे हों या कोई भी 10th का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, ऐसा होता है ना ज्योग्राफी में ऐसी चीज़ें आ जाती है, भूगोल में कहीं कहीं याद करना ही पड़ता है। ठीक है, राज्य हो गए, तो आप पता है क्या करो, आप मैप लेके बैठो। अगर मैप में आप मतलब 9th क्लास में आ गए हो तो मैप तो 6th क्लास के बच्चे को भरना आता है। मतलब अपनी एक मैप, अपने देश का मैप तो भर ही सकते हैं, अपने देश के सारे राज्य उसमें लिख ही सकते हैं जो कहाँ पे क्या है। तो अगर आप वो लेके याद करोगे ना तो आप जब पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी। तब ऐसे अगर याद कर लोगे तो हो सकता है भूल जाओ तुम, लेकिन अगर उसको देखते चलोगे जो हाँ ये रहा पूर्वी भाग, ये रहा हाँ इधर के साइड पाए जाते हैं, तो आप ऐसे करके 5 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक मैप भरने में। ठीक है, नहीं आता तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल जो हमने अभी देखा नाम के वृक्ष उगते हैं। क्षेत्र देख लिए, कौन कौन से वृक्ष हैं ये देख लिए, और इन क्षेत्रों के बहुत सारे भाग कृषि कार्य में
प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? जानवर हैं सिंह, शेर, सूअर, याद रख सकते हैं, स से नाम है सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी। देखो स से दे दिए नाम, उसके बाद है हिरण और हाथी, याद कर सकते हो, सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी। विविध प्रकार के पक्षी कौन कौन से हैं? विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं। और क्या क्या पाया जाता है? छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। आप छिपकली को पक्षियों में मत गिन लेना, ये छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये 2 पार्ट्स आपको, ये जो वनस्पति के 2 प्रकार हैं उसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया। उसके बाद हम करेंगे अगले वीडियो में कटीले वन तथा झाड़ियाँ, तो इसे 3 घंटे में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल आदित्य स्टडी विथ आदित्य सिंह पर स्वागत है। कल हमने, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। कहाँ तक हमने कवर कर लिया था? ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण पर्णपाती वन, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ और पर्वतीय वन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप ये देखिए, ये जो है ये मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मैप जो है ये कलर किया हुआ है, तो आप ये कैसे समझोगे जो ये कलर किया हुआ है कैसे? आप इसे देखोगे, ये क्या है? जहाँ डार्क कलर से ग्रीन, डार्क ग्रीन है ना, वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड है ना, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो एकदम लाइट ग्रीन कलर से किया गया है, ये इन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नाम के ही अनुसार आप 2-3 पॉइंट इसी में से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और वर्षा वन भी वहाँ पे लिखा रहता है, तो आप इसी से आप कितने सारे पॉइंट, आप वर्षा होती है तो ये वर्षा होती है तो यहाँ पे मतलब वर्षा कितनी होती है आप निकाल सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर इससे प्रैक्टिस करोगे तो राज्य याद हो जाएंगे, और उसके बाद आपको कुछ शेर, हाथी, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये जानवरों को 2-3 चीज़ें याद करनी होगी, बट आपको एग्जैक्ट याद आ जाएगा। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं, जहाँ पत्ते झड़ते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, इतनी वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद है उष्ण, हाँ, कटिबंधीय पर्णपाती हो गया। उसके बाद है पर्वतीय वन, जो यहाँ पे एकदम लाइट येलो कलर से किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो आप देखिए पर्वतीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी आप पढ़ोगे भी तो आप मैप के अनुसार अगर करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर आपको ना आप भूलोगे नहीं, जहाँ मैंने यहाँ पे कलर किया था, या मैंने, आप दूसरे तरीके से भी आप स्टार बना सकते हो, आप एक स्क्वायर बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, आप कुछ भी बनाओ और इसमें आप उसको कर दो। जैसे कि अगर किसी आपको ये बताना है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ है, तो यहाँ पे बुक में ऐसे कलर किया है, आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टार बना दोगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पाए जाते हैं वहाँ वहाँ मैप में स्टार बना दोगे। अगर आपने एक स्क्वायर बनाया तो वहाँ वहाँ आप एक स्क्वायर बना दोगे। जैसे कि पर्वतीय वन, अगर मैं सिर्फ कलर नहीं करती हूँ, अगर सिर्फ स्क्वायर बना देती हूँ तो पूरे में मैं क्या करूँगी, स्क्वायर, आ रहा है समझ, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें बना देंगे। ठीक है, या तो नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ऐसे दिया हुआ है एग्जैक्ट बुक में, कलर भी कर सकते हो। उसके बाद है, आज हम देखेंगे, और उसके बाद ये मैग्रोव वन, जहाँ पे ये कलरिंग दी हुई है, आप देख लेना एक बार इसे। और उसके बाद लास्ट है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें, ये झाड़ियाँ हैं तो तुम्हें पता ही है, आपने देखा ही हो। उष्ण कटिबंधीय, सॉरी गलती से उष्ण कटिबंधीय हमने कर लिया था। आज हम करेंगे ये कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ प्राकृतिक वन, ये देख रहे हैं अभी। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात,
उत्तरी भाग याद रखना, और उससे मैप अगर देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगे, समझने में भी इंटरेस्ट आएगा। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में सम्मिलित है। अकासिरिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के कुछ वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिन्हें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। वाष्पीकरण आपको पता है क्या होता है, इंग्लिश में इवेपोरेशन बोलते हैं। जब धरती से वो सनलाइट की हेल्प से जब पानी जो होता है वो भाप में होता है, भाप में कन्वर्ट होता है, ठीक है, परिवर्तित होता है। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। उसके बाद इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। तो आपको ये एनिमल्स याद करना होगा जो कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चूहे, खरगोश, लोमड़ी, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप याद कर सकते हो। उसके बाद है पर्वतीय वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, इसमें भी बता दे रही हूँ 70 सेंटीमीटर से, एक बार और हम पढ़ लेते हैं इसको। 70 सेंटीमीटर से क्या होगी, यहाँ पे कम वर्षा होगी। यहाँ पे कटीले वन तथा झाड़ियाँ, तो यहाँ पे कटीले झाड़ियाँ पाई जाएंगी, कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाएंगी। और इन प्रकार की वनस्पति उत्तर पश्चिमी भागों में। तो आप मैप लेके बैठना, मैप से आप क्या करोगे, अगर मैप को देख देख के करोगे, तो मैं बार बार बता रही हूँ, सच में बहुत आसान होगा। एक बार आप ट्राई करना, मैप के अनुसार आप क्या करना, सारे राज्यों का पहले आप एक लाइन खींच देना, जैसे कि ये मैप दिया हुआ है ऊपर। जहाँ मैंने पहले देखा, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो उसके बाद आप मैप में देखोगे ये किस उत्तरी भाग में है या पूर्वी भाग, कुछ भी आप देखोगे कहाँ पे है तो आप वो करोगे। कटीले वन, ये देखो उत्तरी पश्चिमी भाग हो, तो उत्तरी पश्चिमी भागों में पहले आपको पता होना चाहिए उत्तरी पश्चिम भाग, दक्षिणी क्या है, दक्षिण, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे। हाँ, यहाँ पे तो मैंने देखा गुजरात होता है, मध्य प्रदेश होता है, कैसे कैसे है, पहले आप पूरा भरोगे अपने मैप को, उसके बाद आप एक लाइन खींच देना। हाँ, दक्षिण भाग में ये आ गया, पश्चिम भाग में ये आ गया, ठीक है। तो नॉलेज के लिए पढ़ो। उसके बाद है इन जंगलों में प्रायः चूहे, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में क्या है, देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आप इधर डायग्राम भी देख सकते हैं, पर्णपाती का कैसा है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद भी और भी डायग्राम इसमें दिए हुए हैं। देखिए ये जो है, ये चित्र किस चीज़ का है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ का है। क्या है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। उसके बाद है यहाँ पे पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। ये सबसे पर्वतीय वन जैसे कि हो गया। अब बाकी हम ये हल्का सा अलग उनसे हो गया। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखा देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1.500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, जिसको पाइन बोलते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, आप देख सकते हो। इधर क्या क्या है, आप ड्राइंग देखो यहाँ पे क्या है पर्वतीय वन में, और आप देख के बता सकते हो जो, हाँ आपको नाम बेशक नहीं पता होंगे, इसमें ड्राइंग में तो एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है। ये वन प्रायः हिमालय, अभी हम कहाँ पे हैं, ये रहा, ठीक है, ये वाला हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तरी पूर्व भाग में, देखो हर जगह आ रहा है, अपने भारत का मैप हर जगह इसमें है, क्योंकि अभी हम उसी की बात करें। भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर
से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय, ये रुकिए एक बार पेन मैं बता दूं कहाँ पे हैं हम, यहाँ पे ये से अधिक वर्षा पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों में आकार छोटे होते हैं। देखो आप खुद देख सकते हो, आप जैसे जैसे छोटे दिख रहे हैं हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्कड़ वाला भेड़ बकरियां जो चराते हैं, जैसे घुमक्कर जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। जैसे कि अपने पशुओं को चराने के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, घुमंतु, जैसे कि आपने सुना भी होगा घुमंतु चरवाहे। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस लिचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली पेड़, खरगोश, तिब्बतीय 12 सिंगा याक, हिमतेंदुआ, गिलहरी, रिच आई बैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां भी पाई जाती हैं। तो अभी आपने क्या देखा, ये वाला आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, पर्वतीय वन, ठीक है, ये पर्वतीय वन, इसमें क्या क्या पाई जाती हैं। और आपको मैप लेके ही बैठना है, मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेसन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम अगले वीडियो में मिलेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।